हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक ऐसा सेक्शन पढ़ेंगे जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है, काफ़ी लोगों को इसका कन्फ्यूज़न भी रहता है। आज हम लोग वो सारा कन्फ्यूज़न क्लियर करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे प्लेज की, आज हम लोग बात करेंगे पॉनर की, आज हम लोग बात करेंगे पॉनी की। ठीक है, देखिए ऐसे ही शुरू करते हैं, बहुत सिंपल से बेसिक्स वर्ड से शुरू करते हैं। देखिए सेक्शन 172 आपको क्या समझाता है। 172 क्या बताता है, जब गुड्स किसी डेट की पेमेंट, किसी डेट मतलब कर्जा, ठीक, किसी डेट की पेमेंट या किसी प्रॉमिस की परफॉर्मेंस, किसी प्रॉमिस की परफॉर्मेंस के लिए सिक्योरिटी के रूप में दिया जाता है, उसे प्लेज कहते हैं। जब कोई गुड्स किसी डेट की पेमेंट या किसी प्रॉमिस की परफॉर्मेंस के लिए सिक्योरिटी के रूप में दिया जाता है, उसे हम प्लेज कहते हैं। और सिंपल भाषा में अगर आपको समझना है तो इसका मतलब ये हो गया, जब कोई पर्सन लोन लेने के लिए अपना सामान सिक्योरिटी के रूप में दे तो उसको प्लेज कहते हैं। ये हम लोगों ने प्लेज समझ लिया। अब सेक्शन 172 पे आते हैं। ठीक है, 172 कंटिन्यू करते हैं। 172 क्या बताता है, 172 बताता है कि भाई पॉनर कौन होता है और पॉनी कौन होता है। पॉनर कौन है, पॉनर को समझते हैं कौन है। देखिए पॉनर वो आदमी है जो पर्सन गुड्स देता है सिक्योरिटी के रूप में, उसे हम पॉनर कहते हैं। राइट, जैसे पर्सन खुद, ठीक है, उसको बैंक से लोन लेना है तो उसने भी सिक्योरिटी रखी, दैट इज़ अ पॉनर। पॉनी कौन आदमी होता है, पॉनी कौन आदमी होता है, जो पर्सन गुड्स को सिक्योरिटी के रूप में रिसीव करता है, जैसे बैंक, ठीक है, जैसे बैंक, उसे पॉनी कहते हैं। ठीक, अब देखिए सेक्शन 173 पे आते हैं। सेक्शन 173 क्या समझाता है। सेक्शन 173 कहता है, यह सेक्शन पॉनी को एक इम्पॉर्टेंट राइट देता है, जिसे कहते हैं पॉनी को इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ये सेक्शन पॉनी को एक राइट देता है। पॉनी मतलब यहाँ से आपके दिमाग में बैंक आ जाना चाहिए। ठीक, सेक्शन ये कहता है कि पॉनी प्लेज्ड गुड्स को रिटेन कर सकता है, सिर्फ लोन के अमाउंट के लिए नहीं, बाकी कुछ और चीज़ों के लिए भी वो रिटेन कर सकता है। बाकी वो कुछ और चीज़ें क्या हैं हम लोग उसको समझेंगे। ठीक, आप अभी इतना समझिए कि पॉनी गुड्स को रिटेन कर सकता है डेट की पेमेंट के लिए, डेट की पेमेंट के लिए, दूसरा डेट पर जो इंटरेस्ट आ रहा है उसके लिए, ठीक, जो नेसेसरी एक्सपेंसेस पॉनी ने इनकर किए उसको कवर करने के लिए, और गुड्स को प्रिजर्व या प्रोटेक्ट करने के लिए भी। ठीक, इन सब चीज़ों के लिए पॉनी मतलब बैंक आपका जो सिक्योरिटी है वो रिटेन कर सकता है। ठीक, ये सेक्शन 172 और ये 173 में ये चीज़ कही गई है। आई होप आपको कुछ समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट को और डिटेल में पढ़ना है तो इसकी लाइव क्लासेस चलती हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 4,000 रुपये में इसके पेड कोर्सेज चल रहे हैं। योर लीगल बडी 09@gmail.com पे आप यू कैन रीच आउट टू मी। सिमिलरली फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, for more details you can reach out to me on yourlegalbuddy@gmail.com. Thank you for watching and have a great day.